नमस्कार। तापमान लाइव में आपका स्वागत है। मैं नुसरत जहां। तापमान लाइव की इस खास प्रस्तुति में चर्चा आरक्षण से संबंधित सर्वोच्च अदालत के फैसले पर चिराग पासवान और जीतन राम मांझी की प्रतिक्रिया की। सर्वोच्च अदालत के ऐतिहासिक फैसले से अनुसूचित जातियों एवं अनुसूचित जनजातियों के आरक्षण में आरक्षण यानी जातियों को समूह में बांटने और क्रीमी लेयर की पहचान करने का रास्ता साफ हो गया है। फैसले में यह भी कहा गया है कि आरक्षण का लाभ एक पीढ़ी तक सीमित रहना चाहिए। मतलब आरक्षित वर्ग के जिस किसी ने इसका लाभ उठा पद और प्रतिष्ठा प्राप्त कर ली है, उसकी अगली पीढ़ी को इसका लाभ नहीं मिलना चाहिए। सामान्य समझ में सर्वोच्च अदालत की 7 सदस्यीय संविधान पीठ का यह फैसला इन दोनों वर्गों की उन छोटी छोटी जातियों के व्यापक हित में है जिन्हें आज़ादी के 77 साल बीत जाने के बाद भी किसी रूप में इसका लाभ नहीं मिल रहा है। लेकिन यह फैसला दलितों की हित चिंतक राजनीति के गले नहीं उतर रहा है। अस्पृश्यता और सामाजिक असमानता के आरक्षण का संवैधानिक आधार रहने के तर्क पर वह इससे असहमति जता रही है। उसके मुताबिक अस्पृश्यता और सामाजिक असमानता अब भी लगभग उसी रूप में विद्यमान है। इस मुद्दे पर एक दो अपवादों को छोड़ दलित राजनीति के सभी नेताओं के सुर करीब करीब समान हैं। लोजपा और सुप्रीमो चिराग पासवान की भी त्वरित व तीखी टिप्पणी आई। सर्वोच्च अदालत के फैसले से उन्होंने खुले तौर पर असहमति जताई, पुनर्विचार याचिका दायर करने की बात कही। उनके इस रुख से राजनीति चकित रह गई, इसलिए कि चिराग पासवान कल तक आरक्षित वर्ग के संपन्न लोगों को आरक्षण की सुविधा छोड़ देने का सुझाव दे रहे थे। अब उनका वह विचार बदल गया है। लोग सवाल उठा रहे हैं कि सर्वोच्च अदालत के फैसले से वैसी संभावना बन सकती है, तो फिर यह उन्हें नागवार क्यों गुजर रहा है? कहीं उनकी राजनीति तो उन्हें डराने नहीं लग गई है? विश्लेषकों का मानना है कि सर्वोच्च अदालत के फैसले पर अमल अभी दूर की बात है। कभी अमल होगा भी, इसकी कोई गारंटी नहीं है। तब भी चिराग पासवान में यह डर समा गया है कि कहीं क्रीमी लेयर का प्रावधान लागू हो गया और आरक्षण का लाभ एक पीढ़ी तक सिमट गया तो फिर उनकी राजनीति का क्या होगा? दूसरी तरफ हम के संरक्षण केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी ने फैसले का स्वागत किया है। कहा है कि इससे उन जातियों के उत्थान का मार्ग खुलेगा जो अनवरत हाशिए पर कराह रहे हैं। जीतन राम मांझी के मुताबिक फैसले का विरोध वही कर रहे हैं जिनकी राजनीति प्रभावित हो जा सकती है। अब चिराग पासवान की राजनीति को समझिए। दिवंगत पूर्व केंद्रीय मंत्री रामविलास पासवान और उनकी विरासत संभाल रहे पुत्र चिराग पासवान की राजनीति में आम दलित के लिए कोई जगह नहीं है, पासवान समाज के लिए भी नहीं। इसमें महत्व है तो सिर्फ और सिर्फ परिवार का। इस तथ्य को संसदीय चुनाव में उनकी पार्टी की उम्मीदवारी से आसानी से समझा जा सकता है। न रामविलास पासवान के प्रभुत्व काल में परिवार से बाहर के किसी दलित नेता को अवसर उपलब्ध कराया गया है और न चिराग पासवान के कार्यकाल में कराया जा रहा है। अपवाद स्वरूप 2024 के संसदीय चुनाव में दलित समाज की दूसरी जाति की शांभवी चौधरी को समस्तीपुर से उम्मीदवारी दी गई। विश्लेषकों की माने तो ऐसा इसलिए हुआ कि परिवार में इस लायक कोई उपयुक्त चेहरा नहीं था। चाचा पशुपति कुमार पारस और चचेरे भाई प्रिंस पासवान से रिश्ता सामान्य रहता तो शांभवी चौधरी को अवसर मिलता क्या? कतई नहीं मिलता। वैसे शांभवी चौधरी की उम्मीदवारी को लेकर और भी कई तरह की बातें होती है। इस प्रस्तुति में बस इतना ही। फिर मिलते हैं ऐसी ही दूसरी किसी खास खबर के साथ। वरिष्ठ पत्रकार विकास कुमार का यह विश्लेषण पसंद आया हो तो अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिएगा। तापमान लाइव चैनल को देखिए,
शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और सब्सक्राइब अवश्य कीजिए। धन्यवाद।